आइए जाने दांत देखकर करें मनुष्य की पहचान। मित्रों, आपने देखा होगा कि छोटे शिशुओं के प्रारंभिक दांत, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, प्रायः साफ स्वच्छ, एक से पंक्तिबद्ध और एक सीध में निकलते हैं। यह मनुष्य के स्वाभाविक दांतों का चिन्ह है। दुनिया में आकर बालक जिन शारीरिक और मानसिक संस्कारों को ग्रहण करता है, वह धीरे धीरे जड़ जमाने लगते हैं और 8-10 वर्ष की अवस्था तक बहुत कुछ पक्के हो जाते हैं। मानव शरीर शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि 6-7 वर्ष की उम्र तक जितना ज्ञान प्राप्त किया जाता है, फिर सारे जीवन में उससे कम मात्रा में ही ज्ञान संचित होता है। बचपन में विभिन्न मार्गों से जो संस्कार बालक के हृदय पटल पर पड़ते हैं, उनसे शरीर और मस्तिष्क एक अदृश्य सांचे में ढलते हैं। यह ढलाई दांतों को देखकर पहचानी जा सकती है। बचपन की आदतों का कुछ परिचय दांतों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। साफ सीधे एक से बराबर के दांत मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति के घोतक हैं। ऐसे दांत वालों में एक भले मानस के प्रायः सभी आवश्यक गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। उबाऊ, खुबाऊ, टेढ़ मेढ़, असमान और क्रूप दांत बुरे स्वास्थ्य और बुरे स्वभाव की कहानी कहते हैं। लंबे दांत बड़ी आयु वालों के, छोटे दांत बीमारी के और नुकीले दांत हिंसक पशुओं जैसे स्वभाव का होना बताते हैं। आगे की ओर निकले हुए दांत कंजूसी, लालच, बहुत जमा करने की हवस का होना प्रकट करते हैं। दांत का बढ़ाव जितना ही आगे की ओर होगा, उतनी ही कंजूसी अधिक होगी। खर्चीले आदमियों के दांत प्रायः कभी भी इस प्रकार के नहीं पाए जाते। निकले हुए दांतों वाले यदि कुछ उदारता दिखाएंगे तो वह यश कमाने, बड़ा बनने, प्रायश्चित करने की भावना से होगी। दया द्रवित होकर यज्ञ भावना से उनकी उदारता देखने को न मिलेगी। दांतों का कुछ थोड़ा सा झुकाव भीतर की ओर हो तो यह दब्बूपन और लज्जाशीलता का चिन्ह है। यदि वे जरा आगे की ओर झुक रहे हों तो दबंगपन, तेजी, कठोरता और शासक वृत्ति का होना बताते हैं। आगे के दांत के बीच में थोड़ा थोड़ा फासला होना सदाचारी, उदार, सेवाभावी, निष्कपट होने का चिन्ह है। दांत पर दांत चढ़ रहे हों तो वह घमंडी तथा अपनी बात पर अड़े रहने का लक्षण है। बीच के दो दांत की बगल के दो दांत यदि बीच के दांतों की ओर मुड़ आए हों तो उन व्यक्तियों को सर्वत्र आदर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों में साहस एवं पुरुषार्थ की मात्रा अधिक रहती है। लंबाई चौड़ाई में बराबर चौकोर दांत वाले मनुष्य बड़े तार्किक, तेज बुद्धि वाले होते हैं। मोती से गोल दांत धनी और सौभाग्यशाली होना प्रकट करते हैं। पतले दांत प्रसन्न जीवन का निर्माण करते हैं। जिन दांतों की चौड़ाई अधिक और लंबाई कम हो, वे दरिद्र की निशानी समझे जाते हैं। बिल्कुल सफ़ेद दांत हृदय की निर्बलता प्रकट करते हैं। जिन्हें मानसिक चिंताएं अधिक रहती हैं, उनके दांत हल्का पीलापन ले आते हैं। जिन दांतों पर पीले पीले धब्बे हैं, वे आलस, पेट की कमजोरी तथा उष्णता की अधिकता के कारण होते हैं। नीली झलक वाले दांत मधुर स्वभाव के प्रतिनिधि हैं। मटमैले रंग के दांत जिनके हों, उनका जीवन बड़े सुख में कटता है। उन्हें किसी भारी विपत्ति का मुंह नहीं देखना पड़ता। जिनके मसूड़े बहुत बड़े, भारी और लटके हुए हैं, समझना चाहिए वह व्यक्ति बहुत जिद्दी, कट्टर, अड़ियाल, आक्रमणकारी और छीन झपट करने वाला होगा। हल्के और छोटे मसूड़े वाले उदार, प्रतिज्ञापालक, सीधे और साफ दिल के होते हैं। नीलापन लिए हुए मसूड़े स्वाभिमानी, मोहग्रस्त और रुग्ण शरीर वाले के होते हैं। जिन मसूड़ों में लालिमा अधिक हो, उन्हें खुशमिजाजी, कोमलता, बुद्धिमानी और सभ्यता की अधिकता का घोतक समझना चाहिए। दांत और मसूड़े की बनावट के अनुसार ही ठुड्डी की शक्ल बनती है। जिन ठुड्डी में गड्ढा पड़ता है, वह आनंदी और मिलनसार स्वभाव बताती है। मजबूत आदमियों की बड़ी ठुड्डी होती है। जो बड़ी हो, चौड़ी हो, मांस कम और गड्ढा ज़्यादा हो, तो उसे धीरता, वीरता, गंभीरता और स्थिरता का लक्षण समझना चाहिए। क्रोधी किंतु धुन के पक्के लोगों की ठुड्डी देखने में चौकोर सी मालूम पड़ती है। रुखे, उदासीन, शांत, निराशा, स्वल्प संतोषी लोग चिपटी ठुड्डी के देखे जाते हैं। स्वार्थी अक्सर नुकीली ठुड्डी वाले देखे जाते हैं। आगे की ओर नुकीली हो तो उसे चालाकी और धूर्तता बताने वाली समझना चाहिए। मेहनती आदमी दबी हुई सी छोटी ठुड्डी वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति यशस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के भी देखे जाते हैं। गोल ठुड्डी वालों को ऐसो आराम की कमी नहीं रहती।
ऐसे आदमी बहुत मित्र वाले, धन उपार्जन करने वाले, नई सूझबूझ तथा दूरदर्शी होते हैं। गोल महराव ठुड्डी वाले, उथले मिजाज के और छछोरी तबीयत के होते हैं। लंबी आगे को नुकीली और आगे से एकदम चिपटी ठुड्डी वाले लोग बुद्धिजीवी, पंडित, वकील, साहित्यकार होते हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।